हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनहांस क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। हमने चैप्टर 13 स्टार्ट किया था। आर.डी. शर्मा की बुक से हम कर रहे हैं। ये देख सकते हैं आप, 8th क्लास की बुक है आर.डी. शर्मा। इससे हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर हमने प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट किया था, जिसके क्वेश्चंस 12 तक हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 13 से, और आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 18 तक कवर करेंगे। ओके, तो सभी स्टूडेंट्स ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन है सबसे पहला हमारा क्वेश्चन नंबर 13। बाय सेलिंग अ बुक फॉर ₹258, अ बुक सेलर गेन्स 20%. फॉर हाउ मच शुड ही सेल इट टू गेन 30%? इट मीन्स एक बुक सेलर है जो बुक को सेल करता है 258 रुपीज़ में। इट मीन्स ये बुक का एसपी हुआ, और 258 रुपीज़ में सेल करने पर उसको 20% का गेन होता है। तो हमें ये पता करना है कि वो उसी बुक को कितने रुपीज़ में सेल करे, यानी हमें एसपी फाइंड करना है कि उसको 30% का गेन हो इंस्टेड ऑफ 20%। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया। सबसे पहले क्वेश्चन हम ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद हमें पता चलेगा कि हमें क्या फाइंड करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहले यहाँ पर हमको फर्स्ट केस में क्या दिया है, यहाँ पर देख लेते हैं। हमको निकालना है क्या क्या गिवन है हमें। फर्स्ट केस में हमें गिवन है एसपी ऑफ बुक कितना, ₹258। तो हमको गेन कितना होता है, 20% का गेन होता है हमें जब हम उस बुक को 258 में सेल करते हैं। तो यहाँ पर हम सीपी फाइंड कर लेते हैं। सीपी फाइंड करने का फॉर्मूला पता है हमें, एसपी इंटू 100 अपॉन 100 प्लस गेन %। ठीक है, वैल्यूज़ पुट कर लेंगे। एसपी हमारा 258 इंटू 100 अपॉन 100 प्लस गेन, इट मीन्स 100 प्लस 20%। तो ये निकल के आ जाएगा हमारा 258 इंटू 100 अपॉन 120। इसको रिड्यूस कर लेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 6 से कर लेंगे इसे। 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 6 4 ज़ा 24 एंड 6 3 ज़ा 18। 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 5 ज़ा 10। 43 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 215 रुपीज़ निकल के आ गया क्या, सीपी। ठीक है, अब हमें सीपी फाइंड हो गया। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है वो, सेकंड केस। सीपी हमें पता चल गया कि सीपी कितना है, 215 रुपीज़। वो कह रहा है अगर वो उसको 30% गेन चाहिए तो आप बताइए कि वो कितने रुपीज़ में उसे सेल करे। इट मीन्स हमें फाइंड करना है अब यहाँ पर क्या फाइंड करना है, एसपी। ठीक है, तो एसपी का फॉर्मूला लगाएंगे, सीपी इंटू 100 प्लस गेन % डिवाइड बाय 100। यहाँ पर फॉर्मूला लर्न करने का सबसे सिंपल तरीका मैंने आपको बताया था पहले भी, कि सीपी के केस में अगर हम सीपी फाइंड करना है तो 100 प्लस गेन %, और अगर लॉस है तो माइनस लॉस %, ये अपॉन में यानी डिनोमिनेटर में आता है। और अगर हमें एसपी फाइंड करना है तो यही चीज़ हमारी रेसिप्रोकल हो जाती है। इट मीन्स सीपी इंटू 100 प्लस गेन % वो आपका न्यूमरेटर में चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आसानी से हम दोनों ही के फॉर्मूले पता कर सकते हैं कि एसपी अगर आएगा, एसपी फाइंड करना है हमको, सॉरी सीपी फाइंड करना है तो 100 प्लस गेन %, और एसपी अगर फाइंड करना है तो 100 प्लस गेन % आपका न्यूमरेटर में चला जाएगा। लॉस के केस में हम यहाँ पर माइनस कर देते हैं। ठीक है, अब हम पुट कर लेंगे इसको फॉर्मूले में। सीपी हमने निकाल ही लिया है, 215, 100 प्लस गेन कितना करना है उसको, 30% का गेन चाहिए, और अपॉन में आ गया 100। अब इसे सॉल्व करेंगे, 215
इंटू 100 प्लस 30, 130 अपॉन 100। क्लियर? 0 से 0 कैंसिल हो रहा है और ये हम रिड्यूस कर देंगे 5 से। 5 2 ज़ा 5 4 ज़ा 20, 5 3 ज़ा 15। ओके, अब हम 43 इंटू 13 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 559 डिवाइड बाई 2। डिवाइड करेंगे 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 2 9 ज़ा 18 एंड 2 5 ज़ा 10। इट मीन्स रुपीज़ 279 रुपीज़ 50 पैसे में अगर वो सेल करेगा तब उसको 30% का यहाँ पर गेन होगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अगर हमको समझ में आया, सबसे पहले हमको क्या करना था, हम एसपी गिवन था, गेन हमें पता था 20% गेन होता है तो उसका सीपी फाइंड कर लिया। अब उसको क्या चाहिए था कि 30% का गेन करने के लिए उसको कितना एसपी चाहिए, तो यहाँ पर हमने एसपी का फॉर्मूला लगा दिया, सीपी हमने यहाँ से फाइंड कर लिया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या कह रहा है। अ डिफेक्टिव ब्रीफ केस कॉस्टिंग रुपीज़ 800 इज़ बीइंग सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 8%. If the price is further reduced by 5%, find its selling price. It means एक डिफेक्टिव ब्रीफ केस है जिसकी कॉस्ट है 800। इट मीन्स ये सीपी गिवन है हमको यहाँ पर, इज़ बीइंग सोल्ड, और उसको हमने अगर 8% के लॉस पे सेल किया, ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना होगा, एसपी। उसके बाद वो कह रहा है आगे, इफ़ द प्राइस इज़ फर्दर रिड्यूस बाय 5%, अगर उसके प्राइस को हमने और 5% कम कर दिया तो एसपी बताइए उसका क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमको इस क्वेश्चन में एसपी फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, सीपी ऑफ ब्रीफ केस। ये हमको क्वेश्चन में गिवन है ऑलरेडी, कितना, रुपीज़ 800, और 800 अगर उसका सीपी है तो हमको कितना लॉस होता है वो भी गिवन है 8% का। अब यहाँ पर पहले हम क्या निकाल लेते हैं, एसपी ऑफ ब्रीफ केस, कि हमने उसको अगर 8% के लॉस पे सेल किया तो कितने का सेल किया। तो एसपी का फॉर्मूला लगाएंगे हम, सीपी इंटू 100 माइनस, अब लॉस है तो माइनस होगा, लॉस परसेंट एंड डिवाइड बाय 100। सीपी हमारा 800, 100 माइनस लॉस कितना हो रहा है 8% का, $800 इंटू 100 माइनस 8 हो गया हमारा कितना, 92 डिवाइड बाय 100। ये कैंसिल हो रहा है यहाँ से, 0 से 0 मल्टीप्लाई कर लेंगे, 92 मल्टीप्लाई बाय 8, तो ये आपका आ जाएगा रुपीज़ 736। यहाँ तक हमें समझ में आया कि हमने यहाँ पे क्या फाइंड कर लिया, एसपी फाइंड कर लिया ब्रीफ केस का। अब क्वेश्चन में आगे उसने कहा है कि अगर उसका प्राइस फर्दर 5% और रिड्यूस हो जाए तो उसका एसपी बताइए कि फिर से उसका एसपी क्या होगा। ठीक, तो यहाँ पर फर्दर कितना रिडक्शन करने को बोल रहा है, फर्दर रिडक्शन 5% अगर और हो जाए तो हमें फाइनल एसपी देखते हैं कि उसका क्या आएगा निकल के। तो एसपी का फॉर्मूला लगाएंगे, एसपी इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100। एसपी में ही हम रिड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, हमें फाइनल एसपी पता करना है। वी हैव ऑलरेडी वी नो द एसपी, लेकिन हमें इसी को और 5% रिड्यूस करना है, तो हमको फाइनल एसपी पता करना है। तो फाइनल एसपी हमें पता है, फर्स्ट हमारा एसपी निकल के आया इतना, 100 माइनस लॉस कितना 5% और रिड्यूस करना है हमें इसको,
तो ये हो जाएगा आपका 736 इंटू 100 माइनस 5 इज़ 95/100। ठीक है, अब हम क्या करें, सिंपल इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 736 मल्टीप्लाई बाय 95, यहीं पे कर लेते हैं। 5 6 30, 18 36, ये 9 6 54 5, ठीक है। और हमें क्या करना है, इसको ये निकल के आया हमारा कितना मल्टीप्लाई, 69920 डिवाइड बाय 100। ठीक है, 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना, 699.20, ये हमारा रुपीज़, ये हमारा निकल के आएगा फाइनल एसपी। ठीक है, तो क्वेश्चंस को हमने इस तरीके से किया, पहले हमने एसपी फाइंड किया, फिर उसको फर्दर रिड्यूस किया। अब इसी क्वेश्चन को अगर मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक और बताऊं, एक तरीका और है इसको करने का कि हम कैसे कर सकते हैं इसको। जिन लोगों को ये थोड़ा लेंदी लगे कि हाँ लंबा प्रोसेस है, आप इस मेथड को भी यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। देखेंगे क्या लगाना है हमको। हमें पता है यहाँ पर कि एसपी हमको यहाँ पर निकालना है। ठीक है, तो हमें पता है एसपी, उसके बाद सीपी क्या लगता है एसपी का, सीपी इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट। अब यहाँ पर दो लॉस हैं, तो फर्स्ट लॉस को हम यहाँ लिख लेते हैं L1/100। ठीक, उसी तरीके से फिर से मल्टीप्लाई, सेकेंड लॉस को यहाँ पर हम लिख लेते हैं 100 माइनस L2/100। ध्यान से समझेंगे इसको, एक ही बार में आपका क्वेश्चन इससे हो जाएगा। समझने के लिए मैंने आपको ये मेथड भी बताया, आप इससे भी कर सकते हैं। आंसर देखेंगे हमारा सेम ही आएगा। सीपी हमको पता है कितना है 800, 100 माइनस कितना है, फर्स्ट केस में हमको 8% का लॉस हो रहा है, और सेकंड में उसने फर्दर कितना कहा है रिडक्शन के लिए, 5%। ठीक है, तो ये कितना हुआ हमारा 800 इंटू 100 माइनस 8 कितना 92, और 100 माइनस 5 95। क्लियर, यहाँ से रिड्यूस कर देंगे, 0 से 0 ही कैंसिल हो रहा है। इन तीनों को ऊपर मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो आपका मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, अपॉन में है 100, तो ₹699.20, द सेम आंसर एज वी गॉट दिस मैथड ऑल्सो। ठीक है, तो आप कोई सा मेथड यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। हम पहले इस तरीके से भी कर सकते हैं कि पहले हम एसपी निकाल लें, उसके बाद हम उसको एसपी को फर्दर रिड्यूस करके यहाँ पर फाइनल एसपी निकाल सकते हैं इस तरीके से, या फिर हम इस तरीके से भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को कि हमने यहाँ पर एक ही साथ यहाँ पर पुट कर दिया। फर्स्ट केस में हमको यहाँ पर 8% का लॉस हो रहा है, और सेकंड केस में उसने फर्दर 5% का और रिड्यूस करने को कहा है। इस तरीके से हम निकालेंगे। सीपीवी हमें पता है ऑलरेडी, तो आपका आंसर जो है वो यहाँ पे सेम आएगा। ठीक है, आई होप दोनों मेथड समझ में आ गए होंगे आप लोगों को। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। देखते हैं क्वेश्चन। बाय सेलिंग 90 बॉल पेन्स फॉर ₹160, अ पर्सन लॉस 20%. How many ball pen should be sold for ₹96 as to have a profit of 20%? It means 90 बॉल पेन्स अगर कोई पर्सन सेल करता है 160 रुपीज़ में, तो उसको 20% का यहाँ पर लॉस होता है। अब वो 96 रुपीज़ में कितने बॉल्स पेन सेल करे कि उसको 20% का यहाँ पर प्रॉफिट हो। क्वेश्चन समझ में आ गया हमको। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर गिवन क्या है, एसपी गिवन है, तो हम क्या फाइंड कर लेंगे, और लॉस गिवन है, तो यहाँ पर हम क्या फाइंड कर लें, पहले सीपी फाइंड कर लेते हैं। ठीक है,
तो सबसे पहले निकालते हैं क्वेश्चन, स्टेप वाइज चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, हमें क्या गिवन है, SP ऑफ 90 बॉल पेन्स, कितना गिवन है, ₹160। तो 90 बॉल पेन्स को 160 में हम सेल करते हैं तो हमें लॉस होता है, क्वेश्चन में गिवन है 20% का। तो हम क्या निकाल लें यहाँ पे, CP निकाल लें ऑफ 90 बॉल पेन्स, क्या होता है, SP इंटू 100/100 माइनस लॉस %। क्लियर है? तो पुट करेंगे हम, SP है 160 इंटू 100/100 माइनस 20%, तो ये आ जाएगा 160 इंटू 100/100 माइनस 20 कितना हुआ, 80। 0 से 0 कैंसिल हो रहा है, 8 2 ज़ा 16, तो कितना आया ये, ₹200 निकल के आ गया हमारा CP ऑफ 90 बॉल पेन्स। क्लियर? ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पर, क्वेश्चन में आगे कहा है कि इफ़ वो 20% पे उसको प्रॉफिट अगर 20% हो, इफ़ प्रॉफिट 20% हो तो SP क्या होगा उसका, क्योंकि ये तो जो हमने निकाला है CP, ये 90 बॉल पेन्स के SP के अकॉर्डिंग है, जब उसको 20% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। अगर उसको 20% का प्रॉफिट होता तो SP क्या होता, तो हम SP निकाल लेते हैं, SP ऑफ 90 बॉल पेन्स क्या होता अगर उसे 20% का प्रॉफिट होता, तो क्या होगा, CP इंटू 100 प्लस गेन % डिवाइड बाय 100। CP हमने ये जो फाइंड किया है अभी 200 इंटू 100 प्लस गेन कितना, 20% का गेन चाहिए अब हमें, एंड डिवाइड बाय 100, तो ये कितना हो गया, 200 इंटू 100 प्लस 20 120/100। 0 से 0 यहाँ पर हमारा रिड्यूस हो रहा है, एंड 12 2 ज़ा कितना हुआ, 24। इट मीन्स कितना, ₹240 का यहाँ पर हमको क्या होगा, SP होगा हमारा 90 बॉल पेन्स का अगर 20% का प्रॉफिट है। ठीक है, अब क्वेश्चन में उसने हमसे कहा है कि यूनिट्री लगाएंगे यहाँ पर हम कि कितने बॉल पेन सेल करेगा, ये तो 90 बॉल पेन्स का SP निकला, तो हम यहाँ पर यूनिट्री मेथड लगाएंगे। ₹240 इज़ द कॉस्ट ऑफ, कितने पेन्स की है ये, 90 बॉल पेन्स की। क्लियर? तो 1 की क्या होगी, अगर ₹1 लेंगे तो ₹1 में हो जाएगी 90/240। क्लियर? और हमें क्वेश्चन में कितना गिवन है, ₹96 में उसने कहा है कि कितने पेन सेल करेगा, तो 90/240 इंटू 96। 0 से 0 कैंसिल हो रहा है, 12 से रिड्यूस हो रहा है, 12 2 ज़ा 24 एंड 12 8 ज़ा 96। 2 से फिर से करेंगे, 2 4 ज़ा 8 एंड 9 4 ज़ा कितना, 36। ये आ गए आपके क्या निकल के, पेन्स। 36 पेन्स अगर वो यहाँ पर सेल कर पाएगा तब उसको जाके 20% का प्रॉफिट होगा, देन ₹96 में अगर सेल करता है तो। क्लियर है? सबसे पहले क्वेश्चन में हमें क्या गिवन था, हमको SP गिवन था 90 बॉल पेन्स का 160, तो हमको 20% लॉस हो रहा था, तो हमने CP फाइंड कर लिया फॉर्मूला लगा के। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन में हमसे कहा कि अगर 20% का प्रॉफिट होता तो क्या होता, तो हमने 20% का प्रॉफिट होता तो हमने उसका SP निकाल लिया कि कितना SP होता हमारा। फिर क्वेश्चन में हमसे कहा कि ₹96 में ये 90 बॉल पेन्स का यहाँ पर SP निकला है, हमें निकालना है कि ₹96 में कितने बॉल पेन्स वो सेल करता है, ये हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में, तो हमने यहाँ पर यूनिटरी लगा दिया। अगर ₹240 ये जो हमने निकाला है SP, ये 90 बॉल पेन्स का है, तो 1 का क्या होगा, देन 96 का क्या होगा। क्लियर है? चलिए आगे पढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। अ मैन सेल्स एन आर्टिकल
at a profit of 25%. If he had bought it at 20% less and sold it for rupees 36 rupees 75 less, he would have gained 30%. Find the cost of the article. ध्यान से समझेंगे क्वेश्चंस को थोड़ा. अ मैन सेल्स एन आर्टिकल. एक मैन है जो सेल करता है किसी आर्टिकल्स को कितना 25% के प्रॉफिट पे. अगर वो उसको 20% लेस पे सेल करे एंड सोल्ड इट फॉर रुपीज़ और उसको 36 रुपीज़ 75 पैसा लेस में सेल करे तो उसको 30% तक का प्रॉफिट हो सकता था. अब उसकी सीपी बताइए क्या होगी. ठीक है, चलिए फाइंड करते हैं क्वेश्चन. तो यहाँ पर क्वेश्चन में हमको सीपी एसपी कुछ भी गिवन नहीं है, तो हम यहाँ पर एज्यूम करेंगे उसको. ठीक है, स्टेप वाइज चलेंगे. थोड़ा सा घुमा दिया क्वेश्चन, डोंट वरी, हम स्टेप वाइज चलेंगे तो हमें आंसर इजीली फाइंड होगा. सबसे पहले हम निकालेंगे, यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं जो हमको नहीं गिवन है एसपी सॉरी सीपी. तो लेट सीपी ऑफ आर्टिकल कितना 100 हम एज्यूम कर लेते हैं. ठीक है, तो हमको कितना प्रॉफिट क्वेश्चन में बोला होगा 25% का. इट मीन्स 100 अगर हम किसी की कॉस्ट मानते हैं और हमें 25% का प्रॉफिट हो रहा है तो हम इसको 25 रुपीज़ लिख सकते हैं ना. क्योंकि अगर आप किसी भी 100 का भी अगर आप 25% निकालेंगे तो कितना आएगा आपका 25, राइट. तो हम लिख सकते हैं प्रॉफिट कितना होता है 100 अगर आर्टिकल उसका सीपी है तो प्रॉफिट है 25 रुपीज़. तो एसपी क्या हो जाएगा, एसपी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सीपी प्लस प्रॉफिट. यही होता है एसपी का फॉर्मूला. तो सीपी हमने 100 एज्यूम किया है, प्रॉफिट हो गया हमारा 25. इट मीन्स एसपी हो गया हमारा 125. यहाँ तक क्लियर है. चलिए अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि क्या कह रहा है क्वेश्चन कि इफ़ ही हैड बॉट इट 20% लेस. अगर उसने कितने 20% लेस पे उसको ख़रीदा होता और अगर वो उसको 36.75 रुपीज़ लेस पे सेल करता तो 30% का प्रॉफिट होता. यही कहा है क्वेश्चन में. तो अब यहाँ पर हम लिख लेंगे इफ़ सीपी ऑफ द आर्टिकल कितना का है 20% लेस. इस तो क्या हो जाएगा 100 माइनस 20 कितना हो जाएगा 80. तो कितना गेन होता है 30% का गेन होता अगर वो उसको 20% लेस में बेचता. तो 100 का माइनस से हमने 20% लेस कर लिया तो कितना 80 रुपीज़ हो गया. तो हम क्या निकाल लेते हैं अब यहाँ पर एसपी निकाल लेते हैं. सीपी पता चल गया, गेन हमें कह रहा है 30%. तो एसपी निकाल लेते हैं क्या होगा. तो एसपी क्या हो जाएगा 100 इंटू 100 प्लस गेन परसेंट डिवाइड बाय 100. ठीक है, एसपी हमें कितना है 80 है इंटू कितना गेन होगा 30% का अपॉन 100. देखेंगे हम बिल्कुल स्टेप वाइज चल रहे हैं. तो 100 इंटू 100 प्लस 30 कितना हो गया 130. कैंसिल हो रहा है 0 से 0 और 13 8 सा होता है आपका ₹104. यहाँ पर हमको निकल के आ गया क्या, ये आ गया हमारा एसपी. कब, जब हम उसे 20% लेस पे सेल कर रहे हैं. ठीक है, अब उसने कहा है क्या न्यू एसपी क्या होगा फिर हमारा यहाँ पर. तो द न्यू एसपी इज लेस देन ओल्ड एसपी है हमारा. ठीक है, जो हमारा ओल्ड एसपी न्यू एसपी क्या है हमारा लेस है, यानी कि ओल्ड एसपी क्या था 125 और ये हमारा कम है यहाँ पर. ठीक है, तो क्या होगा कितना कम है ओल्ड एसपी. देखिए हमने ऊपर निकाला था कितना था हमारा, जो हमने जिम किया था 125 और जो न्यू एसपी हमने निकाला है वो कम है. तो वही लिखा है द न्यू एसपी इज़ लेस देन ओल्ड एसपी. कितना कम है तो माइनस कर लेंगे 125 माइनस 104 कितना कम है
21 रुपीज़ लेस है। तो कैसे लिखेंगे अब हम इसे? द डिफरेंस ऑफ एसपीज अगर कितना है 21 है तो कितना 100 कॉस्ट पे है वो, ठीक है 100 है हमारा। तो अगर ये होता 1 तो कितना होता 100/21। और अगर डिफरेंस हमें क्वेश्चन में कितना दिया है 36 रुपीज़ 75 पैसे अगर होता तो क्या निकलता 100/21 इंटू 36.75। अब इसको रिड्यूस कर लेंगे, 0 पॉइंट हटाएंगे यहाँ पे 0, ये रिड्यूस हो गया, ठीक है 3 से कर लेंगे, 3 7 ज़ा, ठीक है 7 से हो जाएगा, फिर 7 1 7, तो कितना आया निकल के आपका ₹175। यहाँ पर हमारा निकल के आ गया ये आंसर, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ सीपी, कि अगर इतने में कम पे बेचता तो उसको कितना होता, इतने रुपीज़ में उसको बॉट करना था। ये क्वेश्चन में हमसे पूछा है, ठीक। आई होप समझ में आया है किस तरीके से। सबसे पहले हमें यहाँ पे एसपी सीपी कुछ भी गिवन नहीं था, तो हमने लेट किया यहाँ पे सीपी को कितना 100, और उसने कहा 100 का अगर सीपी होता है तो कितना 25% प्रॉफिट होता है उसे। तो यहाँ पर हमने एसपी निकाल दिया, कितना है 125, ठीक। अब क्वेश्चन में आगे कहा था कि अगर वो उसको 20% लेस पे करता, तो हमने यहाँ पर सीपी जो है 100 माना था, तो 20% लेस अगर करेंगे तो कितना 80 रुपीज़ हो जाता सीपी। गेन हमें कितना होता फिर 30%। तो यहाँ पर हमें सीपी पता है, गेन पता है, हमने क्या फाइंड कर लिया एसपी फाइंड कर लिया। ये था हमारा ओल्ड एसपी जो हमने निकाला 125, तब होता था जब 25% प्रॉफिट है। अब 30% प्रॉफिट है तो कितना है हमारा, कितना हमको एसपी है निकल के आया 104। तो डिफरेंस कितना हुआ हमें 21 रुपीज़। क्वेश्चन में यूनिटरी मेथड लगाएंगे क्योंकि हमें डिफरेंस गिवन है। तो डिफरेंस अगर दोनों एसपी का 21 है तो कॉस्ट कितनी आएगी 100, 1 है तो 100/21, और डिफरेंस कितना है अगर एसपीज़ का जो हमें क्वेश्चन में गिवन है 36 रुपीज़ 75 पैसे। तो इसको रिड्यूस करके आपका यहाँ पर एसपी आ गया। आई होप समझ में आ रहा है क्वेश्चंस आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर प्रोफेसेस टू सेल पल्सेस एट हिज कॉस्ट प्राइस but uses a false weight of 950 gram for each kilogram. Find his gain %. ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन। एक शॉपकीपर है जो सेल करता है पल्सेस को कॉस्ट प्राइस पर ही, यानी कि अगर वो 1 kg 100 रुपीज़ में सेल करता है, परचेज़ करता है, तो उतने ही रुपीज़ में उसको सेल भी करता है। लेकिन वो करता क्या है कि वेट को कम कर देता है, यानी कि वेट को वो 950 ग्राम से कम कर देता है ईच किलोग्राम पे। तो उसको कितना गेन होता है ये आपको बताना है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया है। देखिए क्वेश्चन हमें एक्चुअली बोल क्या रहा है, क्वेश्चन है आपका 17। क्वेश्चन में हमसे कहा है कि हमें पता है 1 kg जो होता है इक्वल्स टू कितना होता है आपका 1000 ग्राम, राइट। तो वो जो से परचेज़ करता है 1 kg 1000 ग्राम में, और उतने में ही उसको सेल भी कर देता है, ठीक है। यानी कि अगर 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं, यानी उसको अगर वो सेल करता है, परचेज़ किया उसने अगर 100 रुपीज़ में, तो उसको 100 रुपीज़ में ही वो सेल भी कर देता है। लेकिन सेल करते समय वो क्या करता है 1 kg जो है उसकी क्वांटिटी को कम कर देता है। कितना कर देता है 950 ग्राम, यानी 50 रुपीज़ से क्वांटिटी वो कम कर देता है हर kg पे। तो कितना प्रॉफिट 50
ग्राम का प्रॉफिट वो लेता है हर केजी पे। कितना प्रॉफिट होता है वही इस क्वेश्चन में हमको फाइंड करना है। चलिए निकालते हैं क्वेश्चन। लेट CP ऑफ 1 kg यानी कि 1000 ग्राम पल्सेस कितना है, 100 रुपीज़ एज्यूम कर लेते हैं हम, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में हमको नहीं गिवन है। तो जब CP इतना है तो भी SP कितना होगा, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे कहा है कि, और यहाँ पर 1 kg की जगह कितना 950 में सेल करता है, वो केवल 950 ग्राम ही देता है। तो कितने में सेल करता है, सेल तो वो सेम ही प्राइस में करता है, लेकिन क्वांटिटी को रिड्यूस कर रहा है हर बार, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या निकाल लें, हमको 1 kg की पल्सेस का पता है या 950 में, तो 950 का ही हमको CP पता होना चाहिए। तो 950 का हम यहाँ पे निकालेंगे क्या, CP, ठीक है, क्योंकि जितनी यूनिट का हमारे पास SP उतनी यूनिट का CP होगा, तभी हम बता पाएंगे प्रॉफिट होगा या लॉस। तो 1 kg में तो वो 100 रुपीज़ में बेचा है, बट क्वांटिटी कम करके 100 में ही बेचता है। तो 950 का SP तो पता है बट CP नहीं पता, तो CP हम यहाँ पर फाइंड कर लेंगे। किस तरीके से कि भाई यूनिटरी हम इस तरीके से अगर लगाएं कि क्वेश्चन में कि कैसे 1000 ग्राम जो कॉस्ट है वो कितनी रुपीज़ है, 100 रुपीज़ है 1000 ग्राम की कॉस्ट, तो 1 ग्राम की कितनी होगी 100/1000, तो 950 ग्राम की कितनी होगी 100/1000 इंटू 950, यानी कि ये रिड्यूस हो रहे हैं आपके कितनी 95 रुपीज़, यानी कि 5 रुपये वो बचाता है हर केजी, 5 रुपये का उसको यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। तो निकाल लेंगे कितना प्रॉफिट, कितना हो गया SP माइनस CP, यानी कि 100 माइनस 95, इट मीन्स ₹5 का उसको प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है हमसे क्वेश्चन में, तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला लगा देंगे, क्या होता है प्रॉफिट इंटू 100/CP। प्रॉफिट है हमारा कितना, ये निकल के आया 5 और CP है 95, रिड्यूस हो रहा है 5 1 ज़ा 5, 5 9 ज़ा 45। अब इसको मिक्स में कर देंगे, आप होल में निकाल देंगे, 5 होल 5/19% का यहाँ पर उसे प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। थोड़ा सा घुमाया था क्वेश्चन, बट देखें आप क्वेश्चन समझ में आएगा तो इजीली आप कर सकते हैं। यहाँ क्या था क्वेश्चन में हमसे बोला था कि जितने का वो ख़रीदता है उतने का ही बेचता है, बट बेचते समय वो क्या करता है क्वांटिटी को कम कर देता है, तो कितना प्रॉफिट हो रहा है उसको ये बताना था हमको। तो हमें पता था CP 1 kg का 100 रुपीज़ है, तो SP भी 100 होगा, बट क्वांटिटी कम कर दी कितनी 950, ठीक। तो 950 का SP तो पता था, हमने CP फाइंड कर लिया, तो 950 का CP कितना निकल के आया हमारा 95, बिकॉज वी हैव टू नो द सेम क्वांटिटी डिजिट्स ऑफ SP एंड CP, देन वी विल फाइंड द प्रॉफिट। तो प्रॉफिट हमें कितना हुआ यहाँ पे 100 माइनस 95, 5 रुपीज़ का यहाँ प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है क्वेश्चन में, तो हमने फॉर्मूला लगा के उसको फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 18। अ डीलर बॉट 2 टेबल्स फॉर ₹3120, यानी दोनों टेबल की यहाँ पर हमको CP दी हुई है मिक्स में, ओके। ही सोल्ड वन ऑफ दैम एट अ लॉस ऑफ 15%, एक टेबल को तो वो 15% के लॉस पे सेल करता है और अदर टेबल को 36% के गेन पे सेल करता है। देन ही फाउंड, फिर उसे पता चला दैट ईच टेबल वॉज सोल्ड एट द सेम प्राइस, कि दोनों ही टेबल का जो SP है वो सेम है, यानी कि एक को वो लॉस पे बेचता है और दूसरे को प्रॉफिट पे, लेकिन दोनों का SP सेम ही है। बट फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच टेबल, तो हमको क्या फाइंड करना है CP फाइंड करना है बोथ टेबल्स का,
ओके, चलिए निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 एज्यूम करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमें गिवन नहीं है, तो लेट द सीपी ऑफ फर्स्ट टेबल, कितना एज्यूम कर लेते हैं, एक्स मान लेते हैं यहाँ पे। चलिए, उसके बाद लॉस कितना होता है 15% का, तो एसपी क्या हो जाएगा फिर, एसपी ऑफ फर्स्ट टेबल, एसपी का फॉर्मूला लगाइए, सीपी इंटू 100 प्लस, सॉरी लॉस है तो माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100, तो सीपी क्या है हमारा एक्स, 100 माइनस 15% अपॉन 100, तो इसको मैं लिख लेती हूँ 100 माइनस ये कितना हुआ 85 एक्स अपॉन 100। यहाँ पर हम इसको रिड्यूस नहीं करेंगे क्योंकि आगे हमें पता है इक्वेशन इसी तरीके से फॉर्म होगी, तो वहाँ पे वो कैंसिल हो जाएगा, इसको ऐसे ही रखेंगे अभी। फिर हम निकालेंगे सीपी ऑफ सेकेंड टेबल। अब फर्स्ट टेबल का एसपी हमने एक्स माना है और दोनों की ही प्राइस का कॉम्बिनेशन दे रखा है, मतलब कॉम्बाइंड प्राइस दे रखी है 3000, कितना 3120 रुपीज़, ठीक है, दोनों की कंबाइंड है। तो फर्स्ट को एक्स माना है तो सेकंड टेबल का क्या हो जाएगा, सेकंड टेबल का हो जाएगा 3120 माइनस एक्स, ठीक। अब जब दोनों ही का कॉम्बाइंड प्राइस दे रखा हो यूनिट्स का, तो एक को अगर आप एक्स मानेंगे तो दूसरे को उससे माइनस करके हम इस तरीके से निकालेंगे। तो गेन कितना होता है हमको, उस पर गेन होता है 36% का, तो यहाँ पर भी हम क्या निकाल दें, एसपी निकाल लेते हैं इसका सेकंड टेबल का, फिर से सीपी इंटू, अब यहाँ पे गेन है तो 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100, क्लियर। सीपी इसको ब्रैकेट में ही रखेंगे हम, क्या है हमारा 3120 माइनस एक्स इंटू 100 प्लस गेन कितना 36% अपॉन 100, तो इसको कर लेंगे हम 100 प्लस 36 कितना 136, और इसको ब्रैकेट में 3120 माइनस एक्स अपॉन 100, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब आगे नेक्स्ट पेज पे देखते हैं क्वेश्चन। सिंस, अब यहाँ पे लिखेंगे, क्वेश्चन में बोला है उसने कि जो दोनों ही टेबल हैं एसपी ऑफ फर्स्ट टेबल, दोनों के एसपी क्या हैं, सेम हैं, यानी कि एसपी ऑफ फर्स्ट टेबल इक्वल है एसपी ऑफ सेकंड टेबल के। तो फर्स्ट टेबल का हमने क्या निकाला था 85 अपॉन एक्स इक्वेशन थी, और दूसरे टेबल का क्या था 136 3120 माइनस एक्स अपॉन 100। अब दोनों के डिनोमिनेटर में 100 है इसलिए हमने इसको वहाँ पे रिड्यूस नहीं किया था, तो यहाँ पे हम इनको कैंसिल कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या बचा हो 85x इक्वल्स टू, इसका टर्म का मल्टीप्लाई बोथ टर्म्स में करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 136 इंटू 3120 माइनस 136x, क्लियर। अब x को इस तरफ लाएंगे, लाइक टर्म माइनस का इधर आएगा तो प्लस में कन्वर्ट हो गया, इसको ऐसे ही रखेंगे हम, या आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ये कितना हुआ, प्लस करेंगे, दोनों प्लस के साइन है, प्लस 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 होता है, तो 221x इक्वल्स टू, और x इक्वल्स टू 221, रिड्यूस करेंगे 13 से हो रहा है आपका 13 1 ज़ा 7 ज़ा, 13 से हो रहा है 13 2 ज़ा 4 ज़ा, 17 से हो रहा है 17 8 ज़ा 136 होता है,
क्या बचा हमारे पास 8 इंटू 240 मल्टीप्लाई करेंगे तो ₹1920 ये निकल के आ गई हमारी एक्स की वैल्यू। अब यहाँ पर हमने क्या माना था, CP ऑफ फर्स्ट टेबल क्या वैल्यू मानी थी हमने एक्स, तो एक्स की वैल्यू तो यही है ₹1920 और CP ऑफ सेकेंड टेबल जो हमने एज्यूम किया था कितना 3120 माइनस एक्स, तो एक्स की वैल्यू हम निकाल चुके 1920 माइनस करेंगे तो 1200 हमारा SP निकल के आएगी सेकेंड टेबल की। ठीक है, आप चेक करने के लिए इन दोनों की अमाउंट को ऐड कर सकते हैं, तो हमारी जो बुक में गिवन है कॉम्बाइंड प्राइस वही निकल के आएगी कितना 3120 रुपीज़। ठीक है, इस तरीके से हम क्वेश्चन चेक कर सकते हैं। आई होप यहाँ तक क्वेश्चन सबको क्लियर हुए होंगे। प्रॉफिट एंड लॉस में बेसिकली आपको यहाँ पर फॉर्मूलेस पता होने चाहिए। जिन बच्चों को लगता है बहुत लेंथी चैप्टर है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, तो आप अगर स्टेप वाइज चलेंगे, फॉर्मूलेस को अच्छे से पुट ऑन करेंगे, हमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, तो हम इजीली क्वेश्चंस फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तब तक आप प्रैक्टिस करिए क्वेश्चंस की। जो पिछले क्वेश्चंस हैं अगर उनको अभी तक नहीं देखा, उनका लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।